वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ फराज अकबर शाहीन के साथ। अभी हमें एक मोअज़्ज़िज़ गेस्ट जिनका ताल्लुक़ सूबाई असम्बली से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, आसिफ मूसा साहब, जो कि एक फ़ाउंडेशन भी चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। फ़ाद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। आप मूसा फ़ाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं जी माशाल्लाह। बिल्कुल। तो उसमें क्या फ़लाही काम क्या आप करते हैं? हाँ, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें बुलाई, इज़्ज़त दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मूसा फाउंडेशन जो है मेरे वालिद साहब के नाम से हमने बनाई थी 2016 में। और इसमें मुख्तलिफ़ राशन ड्राइव भी है। फिर एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन में कि मुख्तलिफ़ स्कूलों से हमने MOU साइंस किए हुए हैं, और वो फिर 50% उन्होंने वे ऑफ किया हुआ, 50% हम पे कर रहे हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 350 बच्चे जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं। बल्दिया टाउन के हमारे जो बच्चे हैं वो। माशाअल्लाह। और इसी तरह मंथली हमारी राशन ड्राइव भी है। और रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो मतलब ठीक ठाक राशन हमारा जा रहा है, जो कि रात की तारीखी में हमारी जो पूरी टीम है मूसा फाउंडेशन की, उसमें क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, एक पूरी टीम होती है, टीम वर्क है पूरा। तो वो टीम वर्क काम कर रही है। और राशन हो गया, फिर प्लस एक अफ्तारी भी जो है हम मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर हमारी चल रही है, जिसमें मूसा फाउंडेशन की मार्च मोड़ के ऊपर, जिसमें सैकड़ों लोग जो है वो अफ्तारी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वालिद साहब से डाइवर्ट हुई हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि मैं सियासी तौर पे MPA भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे माशरे में माजरत के साथ देखिए सियासत जो है ना वो खिदमत का नाम है। लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारी आवाम है, अब ये भी मेरे साथ जमाल भाई भी बैठे हुए हैं, सियासत को किसी और नज़र से देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इंसान को खिदमत करनी हो तो बहुत सारे रास्ते भी हैं, लेकिन जज्बा होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए। तो हम खिदमत पहले भी कर रहे थे, और अब MPA बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, और कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए, खल्क़ खुदा के लिए, इंसानियत के लिए काम करें। अच्छा आसिफ भाई, मुझे एक बात बताइए। देखिए माशाल्लाह फाउंडेशन माशाल्लाह आपकी चल रही है, बहुत सारे लोग NGO है काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तबका जो कि सफ़ेद पोश तबका है, जो मांग नहीं सकता, जो जाके अफ्तारी पे बैठ नहीं सकता, क्या ऐसे लोगों के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखें, ऐसे बहुत सारे लोग हमारी नज़र में भी हैं, और बहुत सारे लोग वाया फ़ोन, वाया दोस्तों के राब्ते में आते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कुछ ऐसे लोग, जिस तरह आपने कहा सफ़ेद पोश, हम भी जानते हैं, और फिर बहुत सारे तवस्सुल से, लोगों के तवस्सुल से वो आते भी हैं। तो किसी की शादी का मसला होता है, हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जब कोविड आया तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस पे एक ज़वाल भी आया, और उसमें बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हुए, कुछ लोगों के बिज़नेस भी ठप हो गए, वाइंड अप हो गए। तो हमने खुद ऐसे दोस्त जो थे हमारे, कुछ आए हमारे पास, उनकी हमने कोशिश भी की कि उनके जो बिज़नेस है उनको रन करने के लिए उनकी सपोर्ट भी करें। फिर साथ में ऐसे कुछ बहुत सारा मज़दूर तबका था जो कि रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला, तो उनके भी फैमिलीज़ के भी इश्यूज़ थे, कुछ शादियों के इश्यूज़ थे। तो हमने कोशिश पूरी की, जहाँ जहाँ तक हम पहुँच सकते थे, जहाँ जहाँ तक हम जो काम कर सकते थे, तो वो हमने किए माशाल्लाह। अपने लेवल के ऊपर। और फिर कुछ हम कोशिश भी करते हैं कि जो पार्टी लेवल के ऊपर या सियासी लेवल के ऊपर जहाँ जहाँ जिसकी जो हेल्प हो सके, कोशिश करते हैं करने की। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहीं देख रहा था कि आपने एक माशाल्लाह ऐलान भी किया कि जो बच्चे नॉन अफोर्डिंग हैं, जो पढ़ाई के अखराजात नहीं उठा सकते, तो उनके अखराजात आप उठाएंगे। तो मैं अपने चैनल के तवज्जुह से हैदराबाद के बच्चों को, जो मजलूम बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो मैं उनसे मुखातिब हो सकता हूँ, या आप डायरेक्ट मुखातिब होकर बात नहीं, कीजिए? आप मुखातिब हों, जी जी। और फिर ये आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि हम मिलकर जो बच्चे आपके पास आते हैं, अब उनका बेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारी टीम जाएगी, और जो जो नीडी होगा, जो बच्चा मुस्तहिक होगा, तो इंशाल्लाह मूसा फाउंडेशन, आसिफ मूसा, और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जो बच्चों को हम पढ़ा सकें वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आसिफ भाई, मेरी भी एक छोटी सी फाउंडेशन है, जो कि छोटे से लेवल पे और वालिद साहब के नाम से ही है। और मेरा ये ईमान है और ये मानना है कि इंसान के जैसे अमल होते हैं वैसे ही लोग साथ होते हैं। बिल्कुल। तो यकीनन मैं भी अपने वालिद का दीवाना हूँ, क्योंकि मेरे वालिद मेरी लैला हैं। तो मुझे आज आपसे मिलकर ये खुशी हुई कि आपकी भी वालिद आपकी लैला है, और उनके नाम से आप फाउंडेशन चला रहे हैं। तो हमारा भी एक शाहीन एक दाना प्रोग्राम के है, जो कि फ़ी सबील्लाह पूरा साल माशाल्लाह हैदराबाद के अंदर लंगर चलता है वालिद के नाम से ही। और थोड़ी देर पहले एक पैकेज भी चल रहा था, जो हमने अज़हर अली शाहीन मस्जिद बनाई है मातली के अंदर। बेसिकली मैं मातली से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो आसिफ भाई, आप माशाल्लाह जो ये नेक काम कर रहे हैं,
یہ آپ انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں برکت ہی برکت ڈالے. جمال بھائی اب آپ کی طرف آ رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں ان کاموں میں؟ دیکھیں یہ اچھا ہے, صدقہ جاریہ ہے, اور والد صاحب کو وہ چیزوں کو ٹو کر رہے ہیں, آگے لے کے جا رہے ہیں, اور آج جتنے خوش سروبی سے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب ماں باپ کے آشیرواد ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ہیں. تو ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے, پڑھایا ہے, اور ہمارے ماں باپ نے جس طرح درس دیا, جس تعلیم دی, اب جس طرح تعلیم ہو رہی ہے بچوں کو, اب دیکھیں نا ہمارے بچے اس طرح کی تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا بیٹھے ہوتے ہیں, صبح پیپر آؤٹ ہو جائے گا, لیک ہو جائے گا, آدھا 5 منٹ پہلے وہ سینٹر کے اندر گھستے ہیں. تو میں تو اکثر کارنر میٹنگ جہاں بھی عوام سے بات کرتا ہوں وہاں بولتا ہوں یار اپنے بچوں کو دیں گے. کراچی میں یقین مانے کہ اتنے چائے کے ہوٹل اتنے ڈھابے ہیں نا, یقین مانے زندگی میں کبھی میں نے تو نہیں دیکھے. ہمارے ماں باپ یقین مانے ہم ڈھابے کیا پان کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور مغرب میں ہی ہوتا تھا, مغرب کی اذان اور سیدھا گھر میں ہوتا تھے, اور پڑھتے تھے 2 گھنٹہ پڑھتے تھے, جلدی سو جاتے, پھر اسکول جاتے تھے. وہ ساری سویدھا یہاں پہ ماں باپ کا بھی قصور, ان کے بچے 4 گھنٹے تک چائے کے ہوٹل میں بیٹھے, اور چائے بھی کوئی سستی تھوڑی ہے, 80-90 بچے بہک رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح معاشرے میں منشیات کے اسکول کالج یونیورسٹی کہاں نہیں ہے, علاقوں میں سر عام بک رہا ہے. آپ کو منشیات فروش جو ہے یا منشیات پینے والے اور سر عام روڈ پہ بیٹھ کے پی رہے ہیں. میں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی, میں نے کہا دیکھیں منشیات زیادہ ہو گئی ہے, اور کوئی چیز علاقے کے اندر بچ نہیں, چاہے اسٹریٹ لائٹ ہو, پول ہو, کیبل ہو, مثلا لوہے کا آئٹم ہو, کوئی بھی اپیڈس سے برج ہو, یہاں تک کہ لیاری ایکسپریس پہ اگر آپ کا سفر ہو سراب گوڑ سے لے کے اور کباڑی تک اتریں, سائڈ کی جو لوہے کی وہ لگی ہوئی تھی, یقین مانے میں شام کو جب واپس آتا ہوں اسمبلی میں سے تو کم سے کم 50 اور 40 کا کانوائے وہاں پہ نشیوں کو گزرتا ہے. کوئی روک ٹوک نہیں, کوئی پولیس والا نہیں ہے وہاں پہ, سب نکال کے لے جا رہے ہیں. یہ ہمارے کراچی کا پیسہ, ہمارا بجٹ یار, ہمارے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس کے اوپر لگتا ہے, تو کوئی اس کی سنائی نہیں ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹر میں نے بات کی اسمبلی میں, میں نے کہا دیکھیں ریہیبلیٹیشن سینٹر آپ نے بنایا ہوگا, 300 250 400 لوگ ہوں گے. اب یہاں پہ معاشرے میں منشیات کا بہت زیادہ لوگ ہو گئے, یعنی یوتھ بھی بہت زیادہ آ گئی ہے. آپ اس کا علاج کرائیں. یہ ہائی وے ہمارے پاس بہت بڑی جگہ ہے جہاں پہ مختلف ٹائپ کی چیزیں بھی کھلی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ ایک بڑی جگہ لے, اس میں این جی اوز کو شامل کرے. ایڈی سینٹر کے پاس ایک بہت بڑی جگہ ہے, کم سے کم 1000-1500 آدمی کا علاج تو ہو. مگر اگر اس پہ نہیں قابو پائیں گے تو بہت زیادہ صورتحال خراب ہو جائے گی ہمارے پاکستان کراچی کے اندر خاص طور پہ. بچے بگڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں تعلیم کے اندر نو ڈاؤٹ پنجاب جیسا بھی, پنجاب ہے, خیبر پختونخوا, تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں, تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. کیونکہ ہم اچھا مزے کی بات ہے, انٹر بورڈ آفس میٹرک بورڈ آفس جو چیئرمین ہے وہ فلانا آ گئے, وہ اس طرح کریں. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ میری بچیاں, یہ میرے ہی بچے ہیں, ان کو فیل کر رہے ہیں. دیکھیں بچیاں, میں کہتا ہوں لڑکوں کی تو بات نہیں کرتا ہوں, بچیاں تو بہت محنت کرتی ہیں یار. اگر وہ ان کے پرسنٹیج کم آئے گی, نہ ان کو کالج میں, نہ یونیورسٹی میں, نہ وہ ان کو کسی اور جگہ پہ مسئلہ کہ نہ ایڈمیشن مل پا رہا ہے, تو ہمارے بچے جائیں گے کہاں؟ ہمارے بچے یقین بنے ڈگری لے کے گھوم رہے, فوڈ پانڈا ڈرائیو, جو آسانی سے جابس مل رہی ہیں, جاب نہیں ہے, جاب نہیں, پرائیویٹ جابس جو آسانی سے مل جاتی ہیں, بس فوڈ پانڈا میں جو لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں یا اوبر چلا رہے ہیں موٹر سائیکل, آپ دیکھو ان کا جو نیکسس صرف موبائل کے اوپر ہے. اب موبائل اشاروں کے رات کو 3-3 بجے تک لوگ گلیوں میں سناٹی, ہم جانے سے کتراتے ہیں, وہ رات بھر گھومتے ہیں. میں خیال ہے درود شریف آیت کرسی, اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے گھر پہ واپس جائیں گے نہیں جائیں گے. ہم جیسے آدمی ڈر رہا ہوتا ہے, ہمیں ایم پی ہو کے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نا بھائی اگر زیادہ بات کرے گا تو گولی مار دے گا, یہ نشہ کیا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہے. رمضان کا سلسلہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا چھوڑ دے, اب آگے کوشش کریں کہ ہم اپنے سندھ کے حالات کو کیسے بہتر کریں, انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے. لوگ دیکھیں, لوگ دعائیں دیں گے, لوگوں کے ہاتھ میں بد دعا دینا بھی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں کر سکتا. میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, پیپلز پارٹی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, مگر بد دعا تو انسان کے ہاتھ میں ہے نا. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں صدقہ جاریہ کام کر کے جائیں, لوگ یاد کریں. بھٹو کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں, شہید بے نظیر صحابہ کو لوگ یاد کرتے ہیں, انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کیا ہے. اس طرح کا نہیں تھا جس طرح پیپلز پارٹی پہلے تھی, جس طرح شہر تھا. آپ اگر ہم مریم کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار پنجاب, دیکھیں پنجاب کو مریم کیسی بھی ہو, شہباز شریف کیسا بھی ہو, وہ اپنے شہر کو آن کر رہے, کر کے دکھا رہے, چیزیں چل رہی ہیں. اور ان کا پنجاب کروڑوں, ہمارے 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے, وہاں بہت بڑی آبادی ہے. تو تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ اپنے شہر کو بنائے. کل کا برادر شاہ صاحب بول سکے کہ میں کراچی کے یار میں نے یہ یو سی بہت وی آئی پی بنائی, یہ لیاری کا حصہ بہت اچھا ہے, یہ فٹ بال کا گراؤنڈ بہت اچھا ہے. یہ ساری چیزیں میں دیکھیں, میں ایز اے مسئلہ ایز اے ایم پی اے, ایز اے ایک عام شہری کی حیثیت سے بات کرو, ہمیں لوگوں کی خدمت بالکل کرنی چاہیے. آصف بھائی میں جس طریقے سے ماشاءاللہ سندھ سرکار ہماری ہیلتھ میں بہت آگے ہے, ماشاءاللہ ہیلتھ میں ہم نے بہت ترقی کی. کیونکہ میں خود جانتا ہوں اگر این آئی سی وی ڈی ہاسپٹل نہیں ہوتا تو شاید میں آپ کے سامنے نہیں ہوتا. میں ڈرائیو کر کے اسلام آباد سے آ رہا تھا
एक मिनट का टाइम लूँगा आपसे। तो जब मैं सक्खर पहुँचा तो मेरे दिल की धड़कन जो है वो 240 तक पहुँच गई, 240 तक। सूरह रहमान मेरी गाड़ी में चल रही थी और गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था, बच्चे मेरे साथ थे। तो मैंने किसी से पूछा कि हॉस्पिटल कहाँ है यहाँ, दिल का कोई अस्पताल है? तो होटल वाले ने कहा यहाँ NICVD हॉस्पिटल है, आप वहाँ चले जाएँ। आप यकीन जाने जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ और जिस तरीके से जो है उन्होंने मुझे ट्रीट किया और फ़ौरन ट्रीटमेंट उन्होंने मेरी की, तो मेरे दिल से पीपल्स पार्टी के लिए बहुत दुआएं निकली। और यकीनन पीपल्स पार्टी ने जो ये इक़दाम उठाया है ये बहुत बड़ा इक़दाम है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ। तो जब ये अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ शायद 2 या ढाई घंटे में अल्लाह के हुक्म से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मैं स्टेबल हो गया। तो आप यकीन जाने मेरे पास बिस्किट थे लाहौर के, एक मशहूर बिस्किट वाला है, मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ मजबूरी हैं। तो मैंने वो बिस्किट देने की डॉक्टर्स को और वहाँ के लोगों को कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं शाह साहब हमें नहीं चाहिए, हम नहीं ले सकते, हमें अलाउ नहीं है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा अच्छा आप खा तो सकते हैं। डब्बा खोला, उसमें से मैंने कहा एक बिस्किट बड़ी मुश्किल से उन्होंने खाया। तो जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध सरकार ने, हमारी पीपल्स पार्टी ने हेल्थ के इशू पे काम किया है, तो जमाल भाई कह रहे हैं ये भी होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्टेबल होती हैं। देखिए आपने कहा ना जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए, आपने बयान की, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके ऊपर खुद गुजरी और आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर क्या काम किया है। देखिए आपने कहा कि जो SICVD हॉस्पिटल सक्खर में, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर SICVD ने अभी 63 बेड्स का हॉस्पिटल रेडी टू मूव है, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और साथ में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल साहब को भी और CM साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरा इलाका जो बल्दिया टाउन है वो गरीब इलाका है, साथ में हपचौकी भी टच होता है, अरमटाउन भी टच होता है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे सर्जरी भी होनी चाहिए। मैंने उनसे गुजारिश की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अप्रूव किया और वो भी हो गया। तो SICVD जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बल्दिया टाउन के अंदर भी जो है ना वो बन गया है, रेडी टू मूव है, 63 बेड का हॉस्पिटल है और आउट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, माशाल्लाह वो रेडी टू मूव है। एक तो पहले ये हो गया, मैं आपको मैंने कहा बता दूं, बात कर दूं, ये रमज़ान के बाद इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसकी ओपनिंग करेंगे माशाल्लाह। अब जमाल भाई जो बात कर रहे थे, ज़ाहिर सी बात है वो भी हमारे सीनियर भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उन्होंने सही कहा। मैं उस वक्त बैठा हुआ था जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी मंशियात के हवाले से, और फिर इनको रिप्लाई भी दिया था हमारे मिनिस्टर साहब ने, शजील मेमन साहब ने। वो कहा था कि मैं खुद आपके साथ जाऊँगा, आप जहाँ जहाँ निशानदेही करेंगे मैं आपके साथ जाऊँगा। ये जमाल भाई बैठे हुए हैं, मैं क्योंकि मैं उस वक्त सेशन में मौजूद था जब इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो शजील साहब ने फिर अपनी स्पीच के अंदर ये कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगा। उन्होंने विल दिखाई, उन्होंने स्टाफ भी दिया। देखिए अगर शहर को और कराची शहर को और सिंध को हमने बनाना है ना, तो हमें मिल के आपस में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के छोड़कर हमको आपस में मिल के काम करना पड़ेगा। एजुकेशन के हवाले से जमाल भाई ने बात एक कही, एक छोटी सी बात पर मैं इख्तलाफ करूँगा। उन्होंने ठीक कहा चलें एजुकेशन में इशूज़ हैं, मसले मसाइल हैं, ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने टॉप किया है। हालांकि बड़े बड़े स्कूल्स हैं यहाँ पर, लेकिन मैट्रिक के अंदर जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर आती है सारी चीज़ें, हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन हैं वो जमाल भाई को भी पता है कि बड़े दोस्ताना माहौल के अंदर कोऑपरेटिव आदमी हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने 60,000 जो टीचर्स थे वो अपॉइंट्स किए, बिला रंग व नस्ल, सियासत से बगातर होकर, टोटल मेरिट के ऊपर। बिलावल साहब की इंस्ट्रक्शन टोटल मेरिट के ऊपर हुए। हमारे मेरे अपने एरिया में ऐसे बहुत सारे जो ना टीचर्स अपॉइंट हुए हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मुख्तलिफ इदारों से। जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बिलावल साहब का, भुट्टो साहब का विजन है, उसके मुताबिक शजील मेमन साहब ने जॉब पोर्टल जो है ना वो अनाउंस किया है। उसमें जो दोस्त हैं वो उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की और मुख्तलिफ कंपनीज़ की, इदारों की, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी हर बंदा अपनी CV उसमें अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए ये कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए। जमाल भाई फिर अभी मैं थोड़ी में से एक बात मैं पूरी करूँगा। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे एक EV बाइक खड़ी हुई है रोड किंग के नाम से। जी जी ठीक है सर। अब बात यह है कि यहाँ पर आपको मालूम है कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर इसका प्लांट नहीं है कोई भी यहाँ पे। ये टोटल या लाहौर में है या फिर बाहर से जो ना सारे स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं वहाँ बन रहे हैं। अभी मैंने एक चाइनीज़ कंपनी को बुलाया था यहाँ पर कराची में, और मैंने शजील मेमन साहब से उनकी मीटिंग करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन मीटिंग हुई और वो उन्होंने इंटरेस्ट भी ये शो किया है
کہ وہ سندھ اور کراچی کے اندر جو ہے وہ یہ ای وی پلانٹ جو ہے وہ لگائیں گے یہاں پر. اچھا ہو جائے گا. تو ایک تو یہ بھی ہمارے لیے ایک فیصلہ, ہم کوشش کر رہے ہیں اچھا روزگار کا ذریعہ روزگار کا بنے. ذریعہ بھی جی جی ہوگا. بالکل پھر ابھی بالکل. سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے کہ 1000 بائکس تو ابھی جو ہے نا وہ اناؤنس انہوں نے کی ہے, جو کہ جو ہماری خواتین ہیں سندھ کی جو یونیورسٹی جاتی ہیں یا پھر جو جاب پر جاتی ہیں ان کے لیے جو ہے ان کو فری ڈسٹریبیوٹ وہ کیا جائے گا.